हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ से भी रिलेटेड जो है आपके न्यूमेरिकल चल रहे थे। तो मैं कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल हर लेक्चर में डाल रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो है आपका कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल डाले थे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप उनको देखते हैं तो आप कोई भी जो है छोटा मोटा न्यूमेरिकल ईजिली कर लेंगे। तो आज मैं जो है ये आईआईटी जो है एडवांस का जो है जेई एडवांस का जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। इसका फिगर यहाँ पे आपका दे रखा है। तो ये क्या है आपका, टू कंडक्टिंग स्मूथ वर्टिकल रेल्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल एल। दीज टू रेल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल। ये दोनों कंडक्टिंग रेल्स हैं, ये दोनों जो हैं आपकी, ठीक है। और इनके बीच की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, एल है। एक कंडक्टिंग रॉड पी क्यू, ये पी क्यू जो रॉड है कंडक्टिंग है, ऑफ मास एम, जिसका मास जो है एम है, एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस यानी कि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इज मूविंग ऑन दी वर्टिकल रेल्स, इन वर्टिकल रेल्स में मूव कर रहा है इन द फिगर, ठीक है। द पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एट द टाइम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज P1 एंड P2। जब ये रॉड जो है टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर रही है तो उस वक्त इसमें जो पावर लॉस हो रही है वो कितनी है, डिसिपेट कर रही है, वो कितनी है आपकी P1, और इसमें कितनी कर रही है P2। यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी के वक्त इसमें जो है, इसमें और इसमें पावर P1 और P2 रेस्पेक्टिवली क्या कर रही है, यूज हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन आपसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, एंड सेकंड एक्सप्रेशन इज योर एक्सप्रेशन फॉर R1 एंड R2 निकाल दीजिए, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको देखते हैं कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। ये एक रॉड है, इसके पास मास एम है और जाहिर सी बात है ये एक वर्टिकल प्लेन है, ऐसे करके वर्टिकल प्लेन है ये आपका, ये वर्टिकल दो रॉड्स हैं। और इसमें जो है कोई तीसरी रॉड कंडक्टिंग पीक्यू रॉड जो है, जैसे ये वर्टिकल है आपकी, और ये पीक्यू रॉड जो है ऐसे करके नीचे गिर रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अपने वेट से गिर रही होगी ये वाली रॉड। तो ये रॉड जो है अपने वेट से जो है नीचे की ओर गिर रही है। तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा आपका, mg होगा। ये mg जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसका। तो ये mg जो है नीचे की साइड लगा हुआ है इसके, ठीक है। ये mg इसको नीचे की साइड खींच रहा है। तो जैसे ये मूव करेगा तो अब क्या होता है पहले देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो वेलोसिटी भी नीचे की साइड हो जाएगी इसकी। तो v की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये कितनी हो जाएगी v। तो ये v वेलोसिटी से ये रॉड नीचे की साइड आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड b जो है इसमें जो है परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड है, ठीक है। ऐसा हो गया। तो ये L लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू L एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू V, ठीक है। इट मींस दीज थ्री क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मींस एन इंड्यूस ईएमएफ इज डेवलप्ड इन दिस रॉड। इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और इस इंड्यूस ईएमएफ के डेवलप होने की वजह से इसमें एक इंड्यूस करंट रन करने लगेगी। लेट द करंट बी आई। वो करंट कितनी है आपकी, आई है, ठीक है। तो ये आई करंट इसके अंदर क्या करने लग गई, रन करने लग गई। तो जैसे ही देखिए आपका ये करंट रन करेगी तो इसको जो है, अब ये करंट इस दिशा में बहेगी उस दिशा में बहेगी। पहले तो इस चीज को देख लेते हैं कि किससे, उसको फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आप निकालेंगे। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये मिडिल फिंगर क्या होती है, करंट की दिशा को, इंड्यूस करंट की दिशा को दिखाती है, ये फील्ड की दिशा को, और ये मोशन की, करंट फील्ड मोशन, करंट फील्ड मोशन, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फील्ड तो ऐसे लगा है, मोशन ऑफ दिस रॉड ऐसे हो रहा है। तो देखो मिडिल फिंगर कहाँ की साइड ओपन हो रहा है, वहां की साइड ओपन हो रहा है। ध्यान से देखिए, देखो ये फील्ड नीचे की साइड आ रही है रॉड, और मोशन वहां की साइड हो रहा है, मोशन यहाँ की साइड हो रहा है। तो करंट कहाँ की साइड बनेगी, देखो फील्ड मोशन करंट, मिडिल फिंगर देखा। तो करंट कहाँ की साइड फ्लो कर रही है, ऐसे करके फ्लो कर रही है। तो ये करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है, तो इस ये थोड़ी करंट इधर चली जा रही होगी, माना इस दिशा में जो है I1 करंट जा रही है आपकी, और इस दिशा में जो है आपकी I2 करंट जा रही है, ठीक है। तो ये I1 करंट इधर गई, I2 इधर गई। तो ये I बराबर कितना हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2। यहां से I1 आई, ये देखो ये I1 करंट आ रही है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी I1, फिर ये वापस आ रही है, देखो ये I1। तो इसका बैटरी का यहाँ की ये I2 है आपकी। तो यहाँ से जो है यहाँ पॉजिटिव बन रहा होगा बैटरी का, और यहाँ क्या बन रहा होगा, नेगेटिव बन रहा होगा, ठीक है। तो चलो वो तो हम पॉजिटिव नेगेटिव इससे बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो यानी कि इतनी करंट जाएगी, जैसे इसमें करंट जाएगी तो इसमें जो है एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर पीक्यू हो गया, इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो इसको एक फोर्स लगेगा, जिसको फ्लेमिंग के, जिसकी दिशा जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाली जाती है। तो कैसे निकाली जाती है, करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स, मिडिल फिंगर इज योर करंट, field is your index finger and thumb is your
डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फील्ड ऐसे रख दिया, करंट की दिशा दे रहे, तो थंब कहाँ ओपन हो रहा है, ऊपर की साइड। इट मीन्स द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय लेट इट बी FM। किससे किया आपने? FM से डिनोट किया। तो इसकी वजह से ये चलने लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां हमने पकड़ लिया इसको। तो सबसे पहले देखिए कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, क्योंकि डाउनवर्ड दिशा में आ रहा है। देखिए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो mg माइनस FM। तो नेट फोर्स कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ m into a बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन क्या कहता है? नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू m into a, लेट a बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड, ठीक है। अभी हम मान रहे हैं, अभी टर्मिनल की कोई कंडीशन नहीं डाली है इसमें, समझ में आ रही बात? तो ये FM कितना होगा, इस FM को देखते हैं जरा। तो FM इज इक्वल टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्सप्रेशन फॉर दैट फोर्स इज गिवन बाय I L B साइन ऑफ द एंगल बिटवीन L एंड B। तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। देखिए तो FM कितना हो जाएगा बेटा? FM इज इक्वल टू I L B बिकॉज साइन 90 इज योर 1। तो साइन 91 हो गया, तो FM कितना हो गया? I L B हो जाएगा। तो इसकी जगह पे कितना रख सकते हैं? I L B रख सकते हैं। तो mg माइनस I L B इज इक्वल टू M इंटू A। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। और इस I की जगह पे भी क्या रख सकते हैं? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, देखिए, और ये करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है, ठीक है। तो mg माइनस I1 प्लस I2 LB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M इंटू A। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो इस वक्त, जिस वक्त ऐसा हो रहा होगा इसके साथ, ठीक है, इतना, ये किसी वक्त का एक्सेलरेशन है इसका, ठीक है। हमें टर्मिनल वेलोसिटी पे निकालना है, लेकिन अभी हम सीधे सीधे बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर जो डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा, इसके सिरे में कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, लेट इट बी ई। द वैल्यू ऑफ दैट इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय कितना होता है भाई? BVL। मोशनल ईएमएफ इतना होता है, यही तो हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा। तो मोशनल ईएमएफ इतना डेवलप हो रहा है। तो देखिए जरा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है? दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है पैरेलल है, तो ये जितना ईएमएफ इसको मिल रहा होगा उतना ईएमएफ, उतना पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल रहा होगा, यानी कि बोथ हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट इन R1 रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा बेटा? I1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? देखिए जरा, I1 को मैं निकाल रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? E अपॉन R1, रेजिस्टेंस ऑफ R1। E कितना है बेटा? BVL अपॉन R1। सिमिलरली करंट इन R2, करंट इन R2 तो कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BVL अपॉन R2। तो हमारा जो है दोनों का जो है क्या आ गया? करंट आ गई, ठीक है। मैं इन वैल्यूज को इधर पे लिख सकता हूं, तो उन वैल्यूज को उठा के यहां पे रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? mg माइनस I1 कितना है आपका? BVL अपॉन R1, BVL अपॉन R2, I2 है आपका। तो दोनों की वैल्यू को मैं BVL कॉमन है तो लिख लेते हैं पहले, BVL अपॉन R1 प्लस BVL अपॉन R2 होल इंटू L इंटू B इज इक्वल टू M इंटू A। ये आ गया। अगर मैं देखूं तो BVL कॉमन है, B इंटू L इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो mg इन माइनस अंदर कितना बचा? 1/R1 माइनस 1/R2। ये B इंटू L कितना हो जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू V अपॉन तो कुछ नहीं है बेटा, इज इक्वल टू M इंटू A। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन हमें क्या दे रखा है? जब देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के वक्त जो है, जो पावर है वो P1 और P2 है, ठीक है। पावर जो है आपकी P1 और P2 है, ठीक है। ये हमें दिया गया है, तो इसी को हम जो है तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब पहले इस एक्सप्रेशन में टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन को लगाते हैं, ठीक है। इसी में टर्मिनल वेलोसिटी कंडीशन को लगाते हैं, तो कितना होगा वो हम देखेंगे। तो लेकिन पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और बदल लेते हैं, तो उससे ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। तो देखिए पावर लॉस टर्मिनल वेलोसिटी की टर्म में कितनी होगी? तो पावर dissipated at terminal velocity कितनी हो जाएगी? P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? P पावर का फॉर्मूला कितना होता है? देखिए जरा, P इज इक्वल टू कितना होता है? I स्क्वायर R होता है। तो I ये है आपका, तो P
एट टर्मिनल वेलोसिटी पे देख रहे हैं, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, देखो जरा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vt, बिकॉज ये तो किसी इंस्टेंट पे करंट है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के वक्त टर्मिनल वेलोसिटी की ये, जैसे यहां पे मैं लिखना चाहूं एट टर्मिनल वेलोसिटी, तो यही करंट I1 कैसी नजर आएगी बेटा, b vt l अपॉन R1, और ये कैसे नजर आएगी, I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b v2 vt l अपॉन R2, ऐसे नजर आएगी, जस्ट ऐसे दिखाने के लिए बेटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, P1 पावर लॉस हो रही है टर्मिनल के वक्त, तो I1 स्क्वायर इंटू R1, तो I1 कितना है बेटा, ये है, देखो ये है I1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी है, b v कितना है, टर्मिनल के टाइम में ले रहे हैं, बिकॉज टर्मिनल की कंडीशन लगा रहे थे, तो इन प्लेस ऑफ v हमें क्या निकलना पड़ेगा, vt इंटू कितना हो जाएगा, l अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू R1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, पावर देखो जो है b स्क्वायर vt स्क्वायर l स्क्वायर होल अपॉन कितना हो जाएगा, देखो R1 हो जाएगा, क्यों ये R1 स्क्वायर है, एक R1 को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास P1 कितना आ जाएगा, b स्क्वायर vt स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन R1। सिमिलरली फॉर R2 के लिए कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर vt स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन R2, ये हो जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन आया है, ये वाला एक्सप्रेशन, दिस इंप्लाइज इज, इससे क्या पता चला, 1/R1 की वैल्यू चाहिए बेटा हमें, 1/R1 की वैल्यू इसमें चाहिए हमें, तो इसलिए हम जो है क्या कर रहे हैं, यहां से 1/R1 की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो 1/R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1/R1 की अगर वैल्यू को निकालूंगा 1/R1, तो ये P1 है, तो ये पूरा क्वांटिटी नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, दैट इज P1 अपॉन कितना हो जाएगा, b स्क्वायर vt स्क्वायर और l स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे अगर निकालना चाहूं 1/R2, तो कितना हो जाएगा, P2 अपॉन कितना हो जाएगा, b स्क्वायर vt स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी कंडीशन, और टर्मिनल वेलोसिटी के वक्त होता क्या है, जो रॉड पे नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब दिस माइनस दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये जीरो कब होगा, मास तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एसिलेशन, यानी कि नेट फोर्स ही जीरो हो जाएगा, तो एसिलेशन होगा ही नहीं उसमें, क्योंकि एसिलेशन क्या है, रेस्पॉन्सिबल है फोर्स को डेवलप करने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो इट मीन्स एट, इसमें लगा रहा हूं बेटा, वो तो हमने निकाल लिया, अब इसमें वैल्यू पुटअप करनी है, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी के वक्त क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय दिस रॉड बिकम जीरो, दिस इज बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस रॉड इज योर जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, m इंटू जी माइनस लगा हुआ, देखो ये माइनस लगा हुआ है, इक्वल टू जीरो, माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको इक्वल टू में लिख लेता हूं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ गया, और ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर l स्क्वायर vt, ये हो जाएगा vt आपका आ गया। क्यों vt लिखा बेटा, बिकॉज में टर्मिनल वेलोसिटी के पेपर a जीरो हो जाएगा एंड v बिकम इक्वल टू कितना हो जाएगा, vt एट टर्मिनल वेलोसिटी। तो ऐसा हो गया हमें, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, तो 1/R1 और 1/R2 का एक्सप्रेशन मैंने यहां से निकाल रखा है, देखिए जरा मैं लिखता हूं जरा, तो ये mg अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू 1/R1 इज योर दिस, वो लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ 1/R1, तो कितना हो जाएगा, P1 अपॉन b स्क्वायर vt स्क्वायर l स्क्वायर प्लस P2 अपॉन b स्क्वायर vt स्क्वायर l स्क्वायर होल इंटू b स्क्वायर l स्क्वायर vt, ठीक है, l स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, b स्क्वायर l स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक vt है बेटा, देखो ये स्क्वायर है नीचे vt का, तो एक vt इस vt को कैंसिल कर देगा, तो नीचे कितना बचा हुआ है, ध्यान से देखो जरा, mg इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अपॉन vt, और vt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 अपॉन mg। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड, ठीक है ना, when the power dissipated in resistance R1 and R2 are P1 and P2 respectively,
ठीक है, उस केस में यहाँ इसकी टर्मिनल वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन एक और पूछा गया है इसमें, देखिए जरा, ये तो पहले का आंसर है, फर्स्ट का आंसर है बेटा ये, ठीक है, ये पूरा जो है फर्स्ट के आंसर के लिए इतना जो है हमने किया। अब हमें निकालना है R1 और R2 निकालना है, तो R1 निकालते हैं। R1 ये दे रखा है देखो, तो सेकंड क्वेश्चन 1/R1 इज इक्वल टू कितना प्रोवाइड कर रखा है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं बेटा, इस इक्वेशन का क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर VT स्क्वायर अपॉन P1, ये सॉरी b स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन P1 VT दिया हुआ, देखो बेटा VT दिया हुआ है, VT की वैल्यू अभी निकाली थी आपने, यहां पे लिख देते हैं VT की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा P1 प्लस P2 अपॉन mg का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस R1। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन P2, वैसे रख लेंगे वैल्यू, तो कितना हो जाएगा P1 प्लस P2 अपॉन mg का होल स्क्वायर। तो ये रेजिस्टेंस आ गया दोनों का, ठीक है, यानी कि हमने जो है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल दी जब इसमें पावर लॉस P1 और P2 हो रहा है, और रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकाल लिया इन टर्म ऑफ गिवन क्वांटिटी। तो ये आपका जो है पहला न्यूमेरिकल हो गया। आप इस न्यूमेरिकल में देखिए कितनी जबरदस्त चीजें पता चल रही है, कितना मतलब एक बार ध्यान से अगर आप सोचें कि रॉड गिर रही है, इसमें पावर लॉस दे रखा है, इसमें पावर लॉस दे रखा है, और हमें टर्मिनल वेलोसिटी पूछ ले रहे हैं, तो कितना मतलब सोचने वाली बात है नहीं। तो अगर आप सोचें इसको, तो आपको कितना जबरदस्त जो है मतलब इसमें से आइडिया मिलेगा कि मतलब एक बड़ी जबरदस्त लॉजिकल ब्रेन का जो है डेवलपमेंट होगा। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को देखा करें, यदि आपको जो है आगे कुछ कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करना है तो आपको ये देखना होगा। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो ये सभी लोग देख लें, ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें अगर आपको नोट करना हो तो। लेकिन बेटा पेन और पेंसिल जो है, पेन और रजिस्टर लेके बैठा करें, क्योंकि बिना उसके तो नहीं होगा बेटा ये, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस के क्वेश्चंस हैं, और एडवांस के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं। अगर हम उनको करते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन के लिए तो हम आराम से थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस किया करें जिससे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन की कुछ कंडीशंस यहाँ पे जो है पुटअप कर रहा हूँ, तो आप देखिए और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगेन आपके पास वही, हम तो मोशनल ईएमएफ पढ़ रहे हैं तो मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड बात करेंगे हम, ठीक है। एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है आपकी, वही PQ रॉड है, अब हॉरिजॉन्टली चल रही है, ये वर्टिकली चल रही थी PQ, ठीक है। इसे मैग्नेटिक फील्ड, एक बी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है, ठीक है, इस प्रकार से ये, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, V0 है। इस रॉड की लेंथ जो है आपको L प्रोवाइड करी गई है, और इसका मास जो है आपको R, मतलब जो है रेजिस्टेंस R है, मास जो है M प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। ये कुछ समय बाद जो है कुछ डिस्टेंस चलती है, और डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ अलग हो जाती है, डेट इज V हो जाती है। ये x डिस्टेंस चलने के बाद, या कुछ भी डिस्टेंस चलने के बाद, लेट इट बी x, कुछ डिस्टेंस चलती है, तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, V हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि देखो क्या हो रहा होगा, सबसे पहले तो इसमें एक EMF W हो रहा होगा, उस EMF की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। उस EMF की वजह से इसमें करंट रन करने लगेगी, उस करंट की वजह से इसको इस दिशा में फोर्स लगेगा, तो उस करंट की दिशा निकालते हैं। तो मोशन, फील्ड, करंट की डायरेक्शन ऊपर आ गई, राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड आ गई, यानी कि करंट ऊपर की दिशा में। तो इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से उस फोर्स की दिशा निकालेंगे, जो इसको फोर्स लग रही है वो किस दिशा में लगेगी, इस दिशा में लगेगी। मैं सारी चीज पहले यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका F फोर्स, इस दिशा में लग गया, तो इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जा रही है। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, इसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी आपकी V0, बाद में वेलोसिटी V हो गई है। तो आपसे इसके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, इंड्यूस EMF एंड करंट एट वेलोसिटी V वेलोसिटी पे निकालिए। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, वो क्या पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन। तीसरा पूछा गया है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चौथा पूछा गया है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चौथा पूछा गया है, सॉरी पांचवा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले वो कितना चली है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है इंड्यूस ईएमएफ का है, तो उसको निकाल लेते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है बेटा, हम सभी लोग जानते हैं E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका BVL। ठीक है, इस रॉड की रेजिस्टेंस R प्रोवाइड कर रखी है, देखो ये R दे रखी है, तो इंड्यूस करंट भी आपका निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका BVL अपॉन R, बिकॉज करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये आ गया BVL अपॉन R। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा, ये तो बहुत ही सिंपल था, वेलोसिटी V पे पूछ रहा था, वो वेलोसिटी हो गई और ये निकल गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी वक्त का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो इसमें फोर्स किस दिशा में लग रहा है, जिसको मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपका। तो ये एक कांस्टेंट फोर्स इसमें लग रहा है F। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये जो फोर्स है एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड B में मौजूद है आपका। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B लगा हुआ है, डायरेक्टेड इनवर्ड है ऑन दिस बोर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड है, तो वो कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू कितना है, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अब आपका ILB साइन एंगल बिटवीन L एंड B। L इज योर दिस, B इज योर दिस, द एंगल बिटवीन दीज टू इज योर 90। ठीक है, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा ILB। ठीक है, ध्यान रहे, देखो ये फोर्स इस दिशा में लगा हुआ है, ये फोर्स इस दिशा में लगा है, मोशन इस दिशा में हो रहा है। इट मींस दिस फोर्स प्रोवाइड ए, कैसा प्रोवाइड करेगा, ए क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज इट रिटार्ड द रॉड, ये रॉड को रिटार्ड कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, डिसेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। अगर ये फोर्स इस दिशा में होता तो करता, क्योंकि ये तो लेंज के रूल के अकॉर्डिंग जो है उस कॉज को अपोज करता है जिसके कारण इंडक्शन हो रहा है। तो कॉज किसके कारण होता है, इधर होता, तो इसलिए इधर डेवलप हुआ, जिसको हमने फ्लेमिंग के अभी लेफ्ट हैंड रूल से निकाला था। ठीक है, इस दिशा, इसके इस फोर्स की दिशा को, ये जो F लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये जो F लिखा हुआ है यहाँ पे, ये F लिखा हुआ देखो, तो ये फोर्स इतना हो जाएगा। तो ये रिटार्ड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट दिशा में है। तो इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन बनेगा, बिकॉज न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू M इंटू ए। M इज द मास ऑफ द रॉड, इस रॉड की मास है, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस ILB अपॉन कितना हो जाएगा आपका, जो है मास ऑफ रॉड, ये आ गया। I अभी आपने ऊपर निकाल रखा है, तो एक्सेलरेशन कैसा नजर आएगा, देखो बेटा, एक्सेलरेशन इन प्लेस ऑफ I यू कैन पुट BVL, तो BVL इंटू LB अपॉन RM, नेगेटिव साइन, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, B इंटू B डेट इज B स्क्वायर, L इंटू L डेट इज L स्क्वायर इंटू V विथ नेगेटिव साइन अपॉन M। This is the expression for instantaneous acceleration, because this velocity is your instantaneous velocity of this rod at any instant of time t, किसी भी वक्त होगा आपका, ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये रॉड आपकी PQ है। ठीक है, अब तीसरा पकड़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ टाइम में लिख लीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि एक्सेलरेशन कैसा दिखता है इसका। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव द सेंस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें तो v चाहिए, तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a dt हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी सबको। तो a को जरा ध्यान से देखिए, a इज योर दिस, इन प्लेस ऑफ a यू कैन पुट दिस वैल्यू, दैट इज dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ b स्क्वायर L स्क्वायर v अपॉन r।
m इंटू डी टी। ये आ गया आपका। नाउ हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, कहां से कहां तक बोल रहा है ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम टी। माना ये t इज इक्वल टू 0 समय से t इज इक्वल टू t समय तक चलता है और इस वक्त इसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी हो गई। तो यहां पे वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, v0 है, और बाद में कितनी होगी, v होगी। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो इंटीग्रेट कर दिया, देखो ये इंटीग्रेट कर दिया। तो जब समय 0 था तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी, v0 थी। देखो जब समय 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, v0 है। जब समय जो है t ले लिया मैंने, किसी इंस्टेंट पे निकालने को बोल रहा है ना वेलोसिटी, उस वक्त वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, ये वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, v। ठीक है, नाउ इसको इंटीग्रेट कर, इसको ये वाले फैक्टर को देखो, ये v है ना, तो v वाले फैक्टर को इधर ला जाओ बेटा। ये मैं अगले स्टेप में लाता कि थोड़ा स्पेस बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ये v को नीचे ला गया। तो आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है, log e बेस x। सो दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे आप, log e बेस v। कहां से कहां तक करना है, v0 से v तक, ठीक है, माइनस ऑफ b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन mr। ये कितना हो जाएगा, t 0 टू t। ये आ गया। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, log e बेस v माइनस log v0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m r इंटू t। ये आपकी क्या आ गई, एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन हम एक एक्सप्रेशन और जानते हैं, तो ऐसा होता है log a माइनस log b कैन बी रिटन एज log a अपॉन b। सो हेयर ये log a, ये log b है, तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, log e बेस v अपॉन v0 इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा आपका, ये माइनस ऑफ b स्क्वायर l स्क्वायर t अपॉन mr। ये आ गया। एक एक्सप्रेशन और होता है, ये आपने पढ़ा होगा, जैसे log a बेस b इज इक्वल टू c दे रखा है, सेम इसी ट्रैक में दे रखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a टू द पावर c लिख सकते हैं। तो इन द सेम मैनर देखो, यहां पे e बेस है तो e टू द पावर हो जाएगा, यानी कि v इज अपॉन v0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर t अपॉन mr अपॉन mr। ठीक है, अगले स्टेप में कैसे लिखोगे इसको, अगले स्टेप में अगला स्टेप यहां पे देखिए, इसके बाद कैसे लिखेंगे, इसी के आगे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू v0, यहां मल्टीप्लाई हो गया, e टू द पावर v0 e टू द पावर b स्क्वायर l स्क्वायर t अपॉन कितना हो गया आपका, m इंटू r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड इन फंक्शन ऑफ टी, यानी फंक्शन ऑफ टाइम में निकालना। देखो टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। देख रहा होगा आपको ये एक्सप्रेशन, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन आ गया। या तो आप ऐसे छोड़ दीजिए या ऐसे लिख लीजिए। तो यहीं पे लिख लेते हैं, जब कायदे में यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v0 e टू द पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर t अपॉन mr। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि थर्ड क्वेश्चन भी हो गया आपका। ठीक है, अब फोर्थ है। फोर्थ क्या है, जरा देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, इस फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को जो है आपका डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में आपको लिखना है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, dv अपॉन dt। हमें टाइम का फंक्शन नहीं चाहिए, यानी कि टाइम नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया। इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, जिसको मैं दिखा रहा हूं, ये वाले फैक्टर को, इतने वाले को, यानी कि अगर ध्यान से देखूं तो एक्सेलरेशन ऐसा नजर आएगा। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको देखूंगा जरा, तो ये dv तो अपनी जगह पे है, ये dx को इधर लिख लिया और ये dx अपॉन dt लिख दिया, ये dx अपॉन dt। यहां ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी है, इतना डिस्प्लेस किया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द रॉड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये आ गया। तो यानी कि इन प्लेस ऑफ dx अपॉन dt यू कैन पुट v लिख दिया और dv अपॉन dx तो अपनी जगह पे, dv अपॉन
dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a। तो मुझे तो चाहिए v dv इज इक्वल टू कितना होगा a टाइम्स ऑफ dx। द वैल्यू ऑफ a इज योर दिस, ये है a की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको यहां पे रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा v dv is equal to, in place of a you can put this value, that is minus b square l square v upon m r, b square l square v upon m r, because a is your this into dx। v cancel out, जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं, तो dv is equal to कितना हो जाएगा माइनस b square l square dx upon m, ये आ गया। हमें तो इसको क्या करना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें वेलोसिटी चाहिए यानी कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया, कहां से कहां तक। मान लीजिए पहले जो है, पहले वेलोसिटी कितनी थी उसकी v नॉट, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना था 0। यहां से ले रहा हूं, यहाँ जब उसकी वेलोसिटी v नॉट है इस रॉड की इस जगह पे, ठीक है, वेलोसिटी v नॉट से देखो एरो से दिखा रखी है, वेलोसिटी कितनी दिखा रखी है यहाँ पे v नॉट दिखा रखी है, और उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, यहां से स्टार्ट हो रही है, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जब इसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ, जब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है आपका x हुआ, ये x, ठीक है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v होगी, तो मैंने ये v मान ली, ये हो गया आपका। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v हो जाएगा, और ये लिमिट लगा दी v नॉट टू v इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन एम आर। इसका निकालेंगे तो x इन लिमिट 0 टू x, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन एम आर x माइनस 0। तो इस एक्सप्रेशन को ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे ढंग से, तो v इज इक्वल टू v नॉट, ये उधर चले जाएगा, माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू एक्स। देखो x के टर्म में आ गई वेलोसिटी, एट एनी टाइम एट एनी पोजीशन पे निकाल सकते हो। जैसे रॉड यहाँ पे है तो वो उसकी लेंथ लिख लीजिए, वहां पे डिस्प्लेसमेंट उतनी लिख लीजिए, ये x को वहां पे लिख लीजिए, और ये v नॉट तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है, पुटअप कर दीजिए तो आपको वहां पे की वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे ही हैं, लेकिन ये टाइम के फंक्शन में है और ये वेलोसिटी के फंक्शन पे है। तो इस हिसाब से जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड बिफोर स्टॉपिंग से पहले, ठीक है, तो कितना होगा जब वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि यहां पे स्टॉप हुआ, तो उस केस में यहां पे स्टॉप हुआ तो उस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 5वें का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी बिकम इक्वल टू 0, तो इस वाले इक्वेशन में वेलोसिटी 0 रख देंगे, तो कितना होगा 0 इज इक्वल टू v नॉट माइनस कितना है देखो, माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू एक्स। तो दिस इंप्लाइज इज v, हम यहां से x निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा फिर एम आर से मल्टीप्लाई होगा, तो एम आर v नॉट अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड बिफोर स्टॉपिंग। समझ में आ रही बात है। तो ये जो है हमारा जो है सारा क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन भी हमने निकाल लिया। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो रियली आपको जो है बहुत अच्छा जो है मोशनल ईएमएफ के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर इससे भी अगर आपको और अच्छे मतलब और ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स करनी है तो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें और भी करना है इसमें। ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इनको करेंगे तो आपका सीबीएसई के तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। सीबीएसई के क्वेश्चंस तो फिर बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। उसके लिए भी मैंने न्यूमेरिकल इससे पीछे वाले लेक्चर में कराए थे, तो आप उनको देखिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी आप सब लोग पढ़ते रहें, और कोई अगर इसमें कुछ समस्या है तो मुझे बताइए, ठीक है। तो ओके, बाय, टेक केयर।